हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग में व्यस्त होंगे दोस्तों। और आपके साथ में मैंने शेयर किया था कि मैंने फ्रंट गार्डन के प्लांट्स टेरेस पे मैंने रखवा दिए हैं हेल्पर की हेल्प से। तो वो सारे प्लांट्स मैंने उनसे बता दिए थे कि लेन से रख देना। तो उन्होंने रख तो दिए हैं। बाद में मैं टेरेस पे नहीं आई, मैं नीचे अपने काम करने लग गई साथ में। तो उन्होंने अब जो प्लांट जहाँ पाया वहाँ पे उन्होंने सेट कर दिया है। तो बस अब इन्हीं प्लांट्स को थोड़ा अरेंज करना है और ठीक से हमें इनकी सेटिंग करनी है, क्योंकि इस तरह से अगर प्लांट्स रखे होते हैं थोड़ा कायदे से तो अच्छे लगते हैं। एक से प्लांट एक पास होते हैं तो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा सा गार्डन ये ऊपर का हमें अरेंज करना है। तो गार्डन अरेंज करने के बाद भी हमें और भी काम है। इसी पे टेरेस पे सारा काम आज करना है। 4 दिन से लगातार बस गार्डन के कामों में ही लगी हुई हूँ और इतनी थक भी गई हूँ। इतने सारे प्लांट को अब मैं ठीक से पूरी सेटिंग में अभी के अभी सितंबर में ही पूरी ख़त्म कर देना चाहती हूँ, ताकि अक्टूबर में मुझे कुछ भी नहीं करना हो, बस विंटर के जो प्लांट्स हैं उनका ही काम हो। तो ये देखिए, इस तरह से लाइन से मैंने सारे हिबिस्कस मैंने रख दिए हैं और इधर ये हमने पारिजात वगैरह रख दिया है। तो सारा प्लांट मैंने लाइन से इस तरह से रखने की सोची है, ताकि हमें अब यहाँ पे क्या होगा, हमें काम करने में आसानी रहेगी। हर एक प्लांट हमें दिखता रहेगा। नीचे सारा कंजेस्टेड हो रहा था, इतना सारा प्लांट आपने देखा, कितना पॉट है सारा वहीं पे था, तो पीछे के भाग में काम भी नहीं हो पाता था। बहुत मुश्किल से मैं इनकी गुलाई करती थी, कटिंग करती थी और फिर खाद देती थी। अब नीचे तो खाली खाली हो गया है, नीचे ही मैं विंटर गार्डन का सोच रही हूँ फ्रंट में। तो बस इस तरह से ही हमारा काम चल रहा है और इनकी सबकी सेटिंग करके मुझे अपने टेरेस पे ही बैक वाला जो पोर्शन है हमारा, उसकी भी हमें थोड़ी क्लीनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स फैल जाते हैं बारिश के टाइम पे और मिट्टी पॉट में से निकल निकल के और इतनी गंदगी भी हो जाती है कि हमें हमेशा ही गार्डन की सफाई करनी पड़ती है। वीकली गार्डन की क्लीनिंग तो करनी ही होती है, लेकिन अभी बिल्कुल पूरी तरह से पॉट हटा हटा के वो सारी ही मुझे क्लीनिंग करनी है। तो बस यही काम करने हम आप जा रहे हैं। आपके साथ में मैंने अपने प्लांट भी शेयर किए कि कौन कौन से आए। अब मैं आपको देती हूँ ये अपनी अपडेट बोगनविला की, जो हमने अभी कटिंग कर दिए थे। 8-10 दिन हुए हैं तब मैंने इनकी कटिंग की थी और वीडियो भी आपके साथ में अपलोड किया था। तो देखिए, सभी में न्यू न्यू शूट्स आ गए हैं। जिनमें शूट्स थे वो तो टॉल भी हो गए हैं। और सिर्फ हमने क्या दिया था, हमने गोबर की खाद और नीम खली ही मैंने दी थी और उसी से देखिए कितना अच्छा इनका रिजल्ट आया है। अब ये थोड़े से और बिग हो जाएं, फिर इनमें ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जो पोटास और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र हो। उससे क्या होगा, इनमें फिर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी और जब वो हम देंगे तो आपके साथ में शेयर भी हम कर देंगे। हर एक में ही शूट्स आ गई हैं, तो इस तरह से बोगनविला भी अब रेडी हो रहा है फिर से फ्लावरिंग करने के लिए। जो पहले से थी वो देखिए इतनी लंबी हो गई हैं ब्रांचेस। तो इस तरह से ये हमारे बोगनविला, कनेर और चंपा, नाग चंपा, इधर सारे फ्लावरिंग के ही हमारे प्लांट रखे हुए हैं। और ये मैं क्रिसमस ट्री भी मैं एक नीचे से ले आई हूँ जो फ्रंट गार्डन में ही था बाहर। ये वहाँ ठीक से फैल नहीं पा रहा था क्योंकि स्पेस ही नहीं था, तो इसको भी ऊपर रख लिया है। इसी में ये देखिए मधुकामनी का शीट गिर गया होगा, तो एक और मधुकामनी का प्लांट तैयार हो गया है।
तो इस तरह से शीप से भी मधुकामनी बहुत आसानी से तैयार होती है। ये रोज़ प्लांट है जो कटिंग से तैयार किया है, इसमें इतनी फ्लावरिंग हो चुकी है और इसकी मैं प्रूनिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। ये अब इसकी भी मुझे प्रूनिंग करनी है, इस पे भी मुझे थोड़ा ध्यान देना है। तो इस तरह से करते करते सारे काम और पता नहीं चलता है कितने घंटे हो गए हैं और धूप भी मेरे यहाँ बहुत तेज़ निकल रही है। धूप इतनी तेज़ निकल रही है कि बस पूछिए मत, ऐसा लग रहा है कि ये जून की गर्मी आ गई है। लग नहीं रहा कि सितंबर अब ख़त्म होने को है। तो ये भी प्लांट सारे हटाने हैं मुझे। तो इस तरह से अब मैं अपने काम में लगती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे क्या किया है। और ये देखिए यहाँ की भी मैंने सारे पॉट हटा दिए। ये हमारा बैक साइड है। सारे पॉट यहाँ से हटा के ये इधर मैंने रख दिए। तुलसी थी, नाग चंपा थे, केल थी और हमारे ये कनेर के थे। तो अब ये थर्माकोल हमें वहाँ पे सेट करने हैं। यहाँ पे धूप नहीं आती है इस वजह से। ये धूप में ही देखिए अमरूद का प्लांट हो या फिर पपीता का हो, ये सब अपने आप ही निकल आए हैं। हर बार मैं निकाल के फेंक देती थी, इस बार मैंने नहीं फेंके हैं। मैंने कहा चलो, ऊपर देखिए छज्जा भी है, ये पपीता का प्लांट ऊपर जाएगा। तो अब ये सारी जो मैंने स्टिक लगाई थी तोरई की बेल के चक्कर में, इनको सबको हटाना है। ये जो प्लास्टिक की डोरी बांधी थी इसको भी हटाना है। सारा हटा के अब देखिए मैंने यहाँ पे इनको मैं लेके खींच के धीरे धीरे खिसका के लेके आई हूँ, क्योंकि अकेले काम करने में बहुत टाइम लग जाता है, इतना हैवी हैवी खिसकाना रखना। तो ये तीनों ले आई हूँ, यहाँ मैंने धूप में सेट कर दिए हैं। अब ये पॉट रह गया है तुरई का। अब ये सब मुझे काटनी होगी, क्योंकि अब इसको इतना फैली है इधर उधर, इसको समेट के कैसे ले जाऊंगी। तो अब कुछ काम करते हैं तो कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, यही ज़िंदगी में चलता है। अब यहाँ के भी प्लांट सारे हटा के मैंने यहाँ पे सफाई की है। अब ये 2 थर्माकोल हैं, इनको यहाँ पे सेट कर देंगे और यहाँ की भी सारी क्लीनिंग कर देंगे इस तरह से। और ये दीवार में सीलन भी आ जाती है। और देखिए जहाँ नमी होगी वहीं पे कीड़े पैदा होते हैं। ये स्नेल के देखिए 2 छोटे छोटे स्नेल हैं, ये छोटे छोटे जो दीवार पे हैं, ये इनके बेबी हैं, जो इनके अंडे होते हैं बेसिक वो हैं। तो इनको सबको भी हमें रिमूव करना है। अगर इनको सबको नहीं हटाया तो गार्डन में ढेर सारी स्नेल हो जाएंगी और वो लीव्स खा लेती हैं इस वजह से। और इनको मैं ऐसे ही निकाल लूँगी नीचे, ज़मीन में मैं नहीं गिराऊँगी, नीचे मिट्टी है तो वो हमारे काम में आ जाएगी। अब इस तरह से इनको निकाल के मैं फेंक दूँगी, क्योंकि इस तरह से बहुत आसान है इनको निकालना और फेंकना। दीवार से ये चिपके हुए होते हैं इस वजह से। और ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको सबको मैं फेंक दूँगी। पीछे हमारे खाली प्लॉट है, उसी में इनको डाल दूँगी। वहाँ पे घास होती है प्लॉट में, तो ये अपने घास खाते रहेंगे। हमारे गार्डन की पत्तियाँ इन्होंने बहुत खा ली। तो अब ये सारी सफाई भी मैंने कर दी है। ये देखिए इधर ये सेट भी मैंने पॉट थे कर दिए हैं। अभी भी हमें यहाँ पे काम रह गया है, ये चंपा के प्लांट की साइड की क्लीनिंग करनी रह गई है, वो भी करेंगे। और ये भी सारे मैंने सेट कर दिए हैं। सारे अच्छे से करके मैंने झाड़ू भी यहाँ भी मैंने लगा दी है, साफ़ कर दिया है, सब सेटिंग कर दी है, वाटरिंग भी कर दी है, सारा कुछ कर दिया है। और अब हम बस चल रहे हैं नीचे और मिलते हैं दोस्तों फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।